हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका एडीआरई 2.0 ग्रेड 3 ग्रेजुएट लेवल का काट ऑफ एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेजुएट लेवल में जो एग्ज़ाम होता है ये आपका दो कैटेगरी में आपका काट ऑफ बनेगा। एक बनेगा आपका विथ कंप्यूटर और दूसरा वाला बनेगा आपका विदाउट कंप्यूटर। तो दोनों काट ऑफ हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओबियसली ये काट ऑफ ऑफिशियल नहीं है, ये हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये काट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं। हमने नियर अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने बात किया, उनका रिव्यू लिया, उनका फीडबैक लिया। हमने पोलिंग किया व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह हमने पोलिंग किया। एंड वी आर वेरी लकी अनफ कि वी कुड रीच मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स। और फिर भी बहुत सारे स्टेट लेवल में बहुत अच्छा चैनल है जो हमने उनका पोलिंग भी हमने देखा, और उसी पोलिंग रिज़ल्ट को लेके हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपका ये वीडियो बना के हम आपके सामने लेके आ रहे। वी माइट बी रॉन्ग समवेयर, ओबियसली दैट इज़ नॉट ऑफिशियल सेवा ही रिलीज़ करेगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशंस के साथ हम यहाँ पे आ रहे हैं कि लास्ट ईयर भी हमारा 95% एक्यूरेसी बैठ गया था काट ऑफ एनालिसिस को लेके। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस है, लास्ट 7 इयर्स का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस है। हम खुद एडीआरई क्वालिफाइड है एंड आई गॉट कमिश्नरेट ऑफ टैक्सेस लास्ट एडीआरई से। तो इसी को ही कंटिन्यू करते हैं वीडियो में। पहला हम विदाउट कंप्यूटर ले रहे और फिर उसके बाद हम आपका विदाउट कंप्यूटर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना भी चाहूँगा कि ये काट ऑफ एनालिसिस बनाने में हमें थोड़ा डर सा भी लगता है। डर इसीलिए लगता है क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन के साथ, और फिर अगर उनका एक्सपेक्टेशन मीटअप हो रहा है तो एक पॉजिटिव रिव्यू के साथ जाते हैं, और अगर उनका फीडबैक अगर हमें एक नेगेटिव देखने को मिलता है, अगर उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बट हाँ, डिमोरलाइज बिल्कुल मत होना ये देख के कि हमारा करियर ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। आगे आपका बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। हम पहला ले रहे हैं आपका विथ कंप्यूटर एंड जनरल। पेपर टफ था, जितना एक्सपेक्टेड मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट से इतना नहीं आया हुआ है, तो कट ऑफ लो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप हमेशा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है ना। हमेशा आपका 1:4 रेशियो फॉलो अप करता है। आपका 1:4 का मतलब ये होता है कि अगर एक वैकेंसीज है तो टायर 1 में, लेवल 1 में वो आपका 4 कैंडिडेट लेगा फॉर स्किल टेस्ट सेकेंड लेवल के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मत देखिए। जैसे विथ कंप्यूटर में नियर अबाउट 3500 वैकेंसीज है, तो इंटू 4 कर दीजिए, इतने कैंडिडेट को वो बुलाएंगे वो स्किल टेस्ट के लिए, है ना। तो इसीलिए मतलब कट ऑफ थोड़ा लो हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, पेपर बोल रहे कि बहुत टफ था, बहुत आसान भी था। आसान तो कोई ऐसा नहीं बोला, लेकिन मार्क्स बहुत वेरिएशन में मिल रहा है। तो यहाँ पे इस मोमेंट में ये वीडियो बनाने से पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि काट ऑफ एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट्स में एक कैओस, एक हेफाजत है, मैंने जो देखा है। तो इसीलिए शायद इस काट ऑफ इतना इतना एक्यूरेट ना बैठे एज लाइक एचएस लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो चलो फिर भी ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला जनरल हम ले रहे हैं। जनरल का मेरे हिसाब से आना चाहिए आपका 108 से आपका 115 के अंदर आना चाहिए। आपका जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने काट ऑफ बनाया, ये आपका लास्ट ईयर का काट ऑफ एनालिसिस को फॉलो करते हुए इसी सीक्वेंशियली हमने ये वाला बनाया। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। और फिर वोमेन के लिए हम ले रहे हैं 100 से लेके 105 तक के बीच में आपका वोमेन कैटेगरी का आपका कट ऑफ होना चाहिए। वी माइट बी रॉन्ग समवेयर। अगर आप हमसे अगर फेसबुक से जुड़े हो, प्लीज़ डू फॉलो दिस पेज। और अगर आप यूट्यूब से जुड़े हुए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा, एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। तो चलो जी, अगर हम एससी का कैटेगरी का ले रहे हैं तो यहाँ पे ले रहे हैं हम 90 से लेके 95 के बीच में आपका आना चाहिए आपका एससी कैटेगरी का। और एससी वुमेन का आपका आना चाहिए आपका 85 से लेके आपका 90 के बीच में आपका
आना चाहिए। एसटी प्लेन का अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपका 80 से लेके 85 तक आना चाहिए आपका। और फिर एसटी वुमेन का अगर मैं एसटी प्लेन वुमेन का अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका आना चाहिए 78 से लेके आपका 83 84 तक के बीच में आना चाहिए। और फिर अगर मैं एसटी हिल का अगर मैं बात करूंगा तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाता है किसी कैटेगरी का, वो है आपका एसटी हिल, आपको पता ही होगा। वो जाएगा आपका नियर अबाउट, जाना चाहिए, जाएगा नहीं, जाना चाहिए 75 से लेके आपका 80 के बीच में, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम एसटी हिल वुमेन का अगर कैटेगरी का बात करेंगे तो आपका 70 से लेके 75 के बीच में आपका होना चाहिए। ओबीसी एमओबीसी और आपका जनरल कैटेगरी का वुमेन दोनों का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। लास्ट ईयर भी सेम रहा था और वी आर एक्सपेक्टिंग इस बार भी आपका सेम ही होगा। तो दैट शुड बी अराउंड 100 to 105। वही अगर हम वुमेन कैटेगरी का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 98 से लेके 102 तक सेफ होना चाहिए वुमेन कैटेगरी के लिए, दोज हुआ फ्रॉम ओबीसी और एमओबीसी। और फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 70 प्लस स्कोर इज़ ए गुड स्कोर। एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 70 प्लस इज़ ए वेरी गुड स्कोर, ठीक है। तो अच्छा, और एक चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ग्रेड 4 के लिए नोट्स चाहिए। हम इंडिविजुअली तो नोट्स नहीं सेंड कर सकते, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप ऐप में जाइए, वहाँ पे आपको जाहिरुल सर नाम से आपको एक ऐप मिलेगा, जाहिरुल सर नाम से एक ऐप मिलेगा इसी लोगों के साथ, ऐसे लोगो आएगा आपका, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप फिर आप फ्री कंटेंट में जाना, फ्री कंटेंट में आप जाना। आप फ्री कंटेंट में सारा सब कुछ स्टडी मटेरियल सेक्शन वहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाने के बाद हम झूठ बोल रहे हैं, मिल नहीं रहा है। सर मिल रहा है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आप देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सारा का सारा हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन सेक्शनल स्टडी मटेरियल सारा का सारा सब कुछ चीज़ वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। और फिर उसके बाद ग्रेड 4 का भी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो लेके मैं आऊँगा आपके सामने, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेने जा रहे हैं आपका विदाउट कंप्यूटर कैटेगरी का। विदाउट कंप्यूटर का आपका कट ऑफ बहुत हाई जाता है आपका। इसमें वैकेंसीज भी कम है और इस बार कट ऑफ भी इसका हमेशा से ही कट ऑफ भी हाई रहता है। तो मैं इसमें बात कर रहा हूँ आपका विदाउट कंप्यूटर का मैं बात कर रहा हूँ। विदाउट कंप्यूटर कैटेगरी के लिए आपका जनरल के लिए कम से कम मार्क जाएगा आपका 130 प्लस जाएगा, 135 आपका, क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत कम है, नियर अबाउट 457 अराउंड 500 पोस्ट है आपका। जनरल वुमेन के लिए हम ले रहे हैं आपका 128 से लेके 132 ले रहे हैं हम आपका। एससी कैटेगरी के लिए हम ले रहे हैं आपका 120 से लेके 125 के बीच में। एससी वुमेन के लिए हम आपका ले रहे हैं 118 से लेके 122 के बीच में होना चाहिए। एसटी प्लेन के लिए आपका 115 से लेके 100, वैकेंसीज कम है ना, तो इसीलिए इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू विद कंप्यूटर पोस्ट, है ना। बस 3 4 5 7 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एसटी प्लेन का होना चाहिए आपका 115 से लेके 120 के बीच में। एसटी प्लेन वुमेन का होना चाहिए आपका 113 से लेके 116 के बीच में। एसटी हिल में होना चाहिए आपका 110 से लेके 115 के बीच में। एसटी हिल वुमेन के लिए होना चाहिए आपका 108 से लेके 112 के बीच में। ओबीसी और एमओबीसी इतना इसमें आपका ओबीसी और जनरल का इतना डिफरेंसेस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू आपका विद कंप्यूटर। इसमें अगर आपका डिफरेंसेस होगा तो मैक्सिमम आपका 3 to 4 मार्क का डिफरेंस होगा, बट चलो सेफ साइड के लिए हम 5 मार्क का डिफरेंस ले रहे हैं। तो इसमें अगर मैं रेंज डिसाइड करूँगा तो दैट शुड बी अराउंड 125 टू आपका 130। और फिर अगर एमओबीसी वुमेन कैटेगरी का अगर हम बात करेंगे तो 120 से लेके 125 के बीच में होना चाहिए। और आपका फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 110 प्लस इज़ ए सेफ स्कोर, 110 प्लस इज़ ए सेफ स्कोर। और फिर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आसामीज़ में वीडियो क्यों नहीं है? क्या ये नेशनल एग्ज़ाम है? नहीं सर, ये नेशनल एग्ज़ाम नहीं है, ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। आई जेन्युइनली नो। हिंदी में हम वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा मदर टंग है बंगाली, लेकिन हमें स्टेट रिचमेंट करना है तो हम इसलिए हिंदी को प्रेफर करते हैं। हम आसामीज़
इतने अच्छे से पब्लिकली नहीं बोल पाते, हमारा काम टूटा फूटा काम चल जाता है, लेकिन शायद पब्लिकली इतने अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, तो इसीलिए मैं हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, हिंदी इंग्लिश में, तो इसीलिए मैं हिंदी में बनाता हूँ। आई हैव ए डीप ग्रेटिट्यूड फॉर दिस लैंग्वेज, आसामीज़ लैंग्वेज, और मैं सीख भी रहा हूँ। मैं पूरा पूरा एफिशिएंट तो नहीं हूँ, और इस बात का कोई इट्स अ मैटर ऑफ शेम। मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, एंड इवेंचुअली उसमें भी बनाऊँगा, बट आई नीड सम मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ। आई एम डूइंग होमवर्क फॉर दिस। तो इसीलिए आपको सेंटिमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हम जो करते हैं उसके ऊपर एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन आसामी से बना क्यों नहीं रहे उससे ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होता है। बाकी देखो सर, अल्टीमेटली किसी भी लैंग्वेज से हो, हमें समझाने और समझने से मतलब है। वही चीज़ अगर अगर आप एसएससी का लेक्चर्स वगैरह जब देखते हो, तो वहाँ पे जाके हिंदी में अटेंड करते हो, तो वहाँ पे जाके कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा प्यार देखने को मिलता है। आई एम वेरी श्योर कि वहाँ पे नेशनल लेवल में जितना आप प्यार दिखाए, इतना ही प्यार आप हमसे भी दिखाएंगे, तो इतना ही हमें अच्छा लगेगा। वी आर डूइंग इट फॉर यू, टू मोटिवेट यू, टू एनकरेज यू, यू नो हमें अच्छा लगेगा आपके इस वंडरफुल जर्नी में अगर हमारे जैसे लोगों का अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं पे हेल्प हो पाया, सो दैट विल बी ए ब्लेसिंग फॉर अस। ठीक है, हमारा टीम, हमारे फैकल्टीज़ बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है हमारा, जो ग्रेजुएट लेवल का आंसर की हमने रिलीज़ किया, वहाँ पे नियर अबाउट 3.5 लाख व्यूज़ आया। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ़ व्यूज़ आया है हमारा। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, और हम सब हमारे टीम के साइड से, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई टीम एंड फैमिली, आई लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट हैपन। ये मेरा मेरा कैरियर का फर्स्ट वीडियो था जो इतना रीचमेंट हुआ है। उसमें बहुत सारे बोल रहे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर रॉन्ग। सर, मोस्ट ऑफ मतलब का होता है मेजोरिटी। मुझे इतना इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन मुझे जितना पता है कि मोस्ट ऑफ का मतलब होता है मेजोरिटी। सर, मेजोरिटी का मतलब ये 4-5 हमने करेक्शन किया है। अगर आंसर की क्रॉस चेक करेंगे तो 7-8 क्वेश्चन होगा, तो जो हमने करेक्शन किया उसको मोस्ट ऑफ द नहीं बोलते। वी आर ह्यूमन, व्हेन ह्यूमन एरर होना इज़ वेरी ऑब्वियस। आई नो वेरी वेल, आई एम वेरी श्योर कि विथ योर हाइनेस you will consider us, you will motivate us, you will encourage us, and thank you so much for everything. With this note, I will take your leave. I wish you all the very best for your next preparation. स्किल टेस्ट कैसे करना है उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बना के आएंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।